बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। एक तो हम बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर मामला आगे क्यों नहीं बढ़ सका। क्या इमरान खान के वकील का ना आना ही इसकी वजह थी? इस पे हम तफसील के साथ बात करेंगे कि आज कमरे अदालत में हुआ क्या है। इसके अलावा कल अदालत ने ऑर्डर किया था कि इमरान खान की मुलाकातों को स्मूथ किया जाए, मंगल और जुमरात की मुलाकातें होंगी, लेकिन कुछ अजीब सी सिचुएशन कल से आज तक बनी और आज फिर कमरे अदालत में सलमान अकरम राजा बोले और अदालत के सामने मुद्दा रखा। इस पे बात करेंगे। और तीसरा हमारा मौजू होगा पीटीआई के 26 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार कारकुनान। उनके हवाले से मैंने 2 रोज कबल एक्स पर एक पोस्ट भी की थी, जिसके हवाले से काफ़ी जो पीटीआई के मुतलका लोग हैं उन्होंने अपनी लीडरशिप पर तनकीद भी की थी। कुछ हकायक आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल एक्चुअली क्या है। हमें भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है बाज़ औक़ात। तीनों मौज़ूआत पे बात करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 190 मिलियन पाउंड केस। इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 जनवरी को इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने सज़ा सुनाई थी। 14 साल की सज़ा इमरान खान और 7 साल की सज़ा बुशरा बीबी को सुनाई गई थी। उस सज़ा के खिलाफ बैरिस्टर सलमान सफदर के ज़रिए इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। यहाँ पे मरकज़ी अपीलें फ़ाइल हुई। अच्छा, मरकज़ी अपील और पिटिशन, इन दोनों में फ़र्क है, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अपील ये है कि वो फैसला दुरुस्त नहीं है तो उस फैसले को सेट असाइड करके, कलदम करके हमें केस से बरी किया जाए, और वो केस अपनी वक़्त पर लगता है। वक़्त से मुराद ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारी अपीलें आ रही होती हैं, तो इमरान खान साहब की इन अपीलों का जो वक़्त है वो 1 से सवा साल से 1.5 साल बाद जो है वो हो सकता है, मुमकिना तौर पर, जब इनकी ये अपीलें फिक्स होंगी और उसके बाद फैसला होगा। लेकिन आर्जी रिलीफ के लिए हमेशा से पिटिशंस फाइल होती हैं, दरखास्तें दायर होती हैं कि हमें आर्जी रिलीफ दे दिया जाए, जब तक कि मरकजी अपीलें फिक्स नहीं होती, सुनी नहीं जाती और उन पर फैसला नहीं होता। और उसके पीछे लॉजिक ये होती है कि अगर 1 से 1.5 साल या 2 साल के बाद ये अपीलों का फैसला हमारे हक में आ गया, तो जो 1-1.5 साल सजा हम काट चुके होंगे तो वो कहाँ काउंट होगी। तो इसलिए इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए हमें जमानत दे दी जाए, सजा मुअत्तल करके। और जब अपील का फैसला आएगा, अगर अपील का फैसला हमारे खिलाफ आया, सजा बरकरार रही, तो हमें दोबारा गिरफ्तार करके आप जेल में डाल सकते हैं, और अपील का फैसला हमारे हक में आया तो फिर तो हमें जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। तो ये सजा मुअत्तली की दरखास्तें जो है वो दायर हुई। उसके बाद यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपीलें हैं उनका जो बेंच है वो इब्तदाई तौर पर बन जाया करता है, अगरचे 1-1.5 साल की बात के सुनी जाती है, लेकिन इब्तदाई बेंच बन जाया करता है। इब्तदाई बेंच भी नहीं बना था। फिर सजा मुअत्तली की दरखास्तें अभी हफ्ता 10 दिन पहले बैरिस्टर सलमान सफदर ने दायर की। आज उन पर समाअत थी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, ये एडिशनल जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और ये यहाँ पे जो बलोचिस्तान से ये आए हैं, बलोचिस्तान में एडिशनल जज बने थे, वहाँ से ट्रांसफ़र होके आए हैं। 20 जनवरी को ये जज बने थे वहाँ पे, 1 फरवरी को यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आए हैं, और आज जो वो इमरान खान और बुशरा बीबी के हाई प्रोफाइल केस में वो बेंच का हिस्सा थे। तो दोनों जजेस के सामने ये केस लगा था। तो आज जैसे ही केस शुरू हुआ तो शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा, वो और पीटीआई के दीगर वकला मौजूद थे। इमरान खान की तीनों बहनें भी कमरा अदालत में मौजूद थीं। शुएब शाहीन ने अदालत को बताया कि जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, जो लीड काउंसल हैं इस केस में, वो सुप्रीम कोर्ट में हैं, और सुप्रीम कोर्ट से अगले 5 से 7 मिनट में वो पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ही है सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने कहा वो पहुंच रहे हैं, तो आप इस केस को आखिर में रख लें। तो कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, और हम इसको ईद के बाद रख रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, अगर तो वो आ जाते हैं तो। लेकिन कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, हम जो है वो इसको ईद के बाद ही रख लेते हैं, और उसके बाद इस केस को ईद के बाद तक अर्जन कर दिया गया। हालांकि केसेस में इस तरह का होता है, और जब किसी भी वकील का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ हो
और उसी टाइम पे हाई कोर्ट में लगा हुआ हो तो उसने प्रायोरिटी देनी होती है सुप्रीम कोर्ट के केस की। और वकला बता देते हैं हाई कोर्ट को कि वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, और हाई कोर्ट की फिर ख्याल करती हैं कि वो मसरूफ हैं, चले आ जाते हैं, तो फिर सुन लेते हैं। लेकिन 1 मिनट भी इंतजार नहीं किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने, जो इंतजार उमूमी तौर पर जो बेंचेस हैं वो कर लेते हैं, कहते हैं ठीक है हम आखिर में कॉल कर लेंगे। तो कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, बाकी कोई और केस नहीं है, और बाकी सारे केस लेफ्ट ओवर कर दिए गए। एक केस पहले अर्जेंट में सुना गया और दूसरा इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का केस था, और उसके बाद जब ये केस हो चुका तो बाकी सारे केस लेफ्ट ओवर कर दिए गए और इसको अर्जन कर दिया गया ईद के बाद तक। अब ईद के बाद कब लगेगा ये तारीख भी नहीं आई, तो अब देखना होगा कि अर्ली हेयरिंग उनको लानी पड़ेगी केस फिक्स कराने के लिए, या अदालत आज खुद ही कर देगी, क्योंकि शोएब शाहीन अदालत को ये कह रहे थे कि ये केस की कोई तारीख दे दे, लेकिन अदालत की जानिब से कोई तारीख नहीं दी गई। तो यूं ये मामला जो है वो बगैर कार्रवाई जो है वो अब ईद के बाद तक जा चुका है। लेकिन इसी दौरान सलमान अकरम राजा आगे उन्होंने कहा, क्योंकि कल से आपको पता है कि जो लार्जर मैच था इमरान खान साहब की मुलाकातें और मुलाकातों के बाद मीडिया तक पर पाबंदी, ये दो अलग अलग चीजें थी, तो ये क्लैरिटी होनी है जो रिटर्न ऑर्डर आना है। तो कल से हम भी इंतजार कर रहे हैं कि वो तहरीरी ऑर्डर आ जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच था उसका, कि इमरान खान की मुलाकातें तो होनी है मंगल और जुमरात को, लेकिन उन मुलाकातों में मीडिया टाक पर पाबंदी किस नौयत की होगी। क्योंकि कल जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं इन्होंने ये कहा था कि जो इमरान खान से मिलेगा वो बाहर आके मीडिया टाक नहीं करेगा। अब जोक से मतलब तो ये है कि फैमिली मिलेगी वो भी मीडिया टाक नहीं करेगी, वकला मिलेंगे वो भी मीडिया टाक नहीं करेंगे, और जो पार्टी लीडरशिप मिलेगी वो भी मीडिया टाक नहीं करेगी। पहला सवाल तो ये है कि क्या अदालत इस किस्म की पाबंदी लगा सकती है, ये अलग से एक सवाल है। तो बहरहाल ये सलमान अकरम राजा ने कहा कि एक तो आपने ऑर्डर कर दिया था वर्बली, उसका रिटर्न ऑर्डर आया नहीं है, हम अडयाला जेल में गए हैं, लिस्टें दी हैं उनको, उन्होंने 2 घंटे इंतजार करवाया है नईम हैदर पंजोता को, और वो लिस्टें ली नहीं है, तो और वो वापस आ गए। तो उन्होंने कहा कि उनको आप जो है वो ऑर्डर भिजवाएं या कम्युनिकेट करवाएं अपने ऑफिस से कि ऑर्डर जो है वो रिटर्न आ जाएगा, और उसके बाद आप जो है वो इनकी मुलाकातें फैसिलिटेट करवाएं जो अडयाला जेल के हुकाम है। देखना है कि आज और जुमरात को ये फैसिलिटेट वो करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा कि वो दस्तखत आज हम कर देंगे। तो उसके बाद इस मामले में अब कुछ ट्विस्ट ये है कि क्या हाई कोर्ट्स जो टॉक है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बात करना है, क्या उस पर पाबंदी लगा सकते हैं, ये अलग से एक सवाल है। इससे पहले हमने देखा था कि इमरान खान साहब जेल में जब मीडिया जो वहां पे केसेस चल रहे थे तो वो मीडिया के सामने आके उनके क्वेश्चंस लेते थे और उनके जवाब देते थे। तो सबसे पहले तो जेल हुकाम ने उस पर एतराज उठाया था कि एक जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है या कन्विक्टेड है, कभी वो अंडर ट्रायल रहे कभी कन्विक्टेड रहे, तो जेल हुकाम ने यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आकर कहा कि वो जो है वो सियासी नोयत की गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो इस पर जस्टिस सरदार एजाज शाह खान उनके सामने केस आया, तो उन्होंने ये जेल रूल्स का सेक्शन 265 है और कोई सब सेक्शन है जिसके तहत ये पाबंदी थी, तो वो उन्होंने वो जो सेक्शन था उसको सेटिसाइड किया था, कलअदम करार दिया था, और उन्होंने कहा था कि जो जेल में लोग हैं अगर वो वोट डालने के अहल हैं तो वोट क्या वो सोच नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, गुफ्तगू नहीं कर सकते, या पाबंदी कैसे लगा सकते हैं उन पर जो जेल में लोग हैं। तो जस्टिस सरदार एजाज शाह खान उनकी अदालत से तो ये ऑर्डर आ गया था कि वो जो सियासी जो लोग हैं, सियासी अगर तौर पर अगर वो हैं तो वो बात कर सकते हैं। और इसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और दीगर जजेस के सामने भी ये केस आते रहे, और वो इमरान खान साहब के केस को जब उनको बताया जाता था, फॉर एग्जाम्पल जब इलेक्शंस हो रहे थे तो इलेक्शन से पहले उनको बताया गया कि उन्होंने, क्योंकि वो पार्टी के हेड हैं, उन्होंने पार्टी के उमूर, पार्टी को डायरेक्शंस देनी है या वहां पे टिकट की तकसीम है, तो ये सारी चीजें हमने तय करनी है, तो हमें जब वो एक्सेस दी जाए, फैसिलिटेट करवाया जाए। तो उस वक्त की जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे या दीगर जजेस थे वो इस किस्म के ऑर्डर्स करते रहे। उन्होंने कहा कि एक मैटर ऑफ राइट, उन्होंने कहा कि उनका वो एक चीज तो एडमिटेड है कि वो एक पार्टी के हेड हैं या लीडर हैं, तो उसको उनको फैसिलिटेशन जो है वो ये यहाँ से हुई, अदालती ऑर्डर्स मौजूद रहे,
लेकिन अब जो है वो मामला एक स्टेप आगे गया है। पहले तो बात थी अडयाला जेल के अंदर और इमरान खान की डायरेक्ट बात करना, अब ये कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट भी बात नहीं कर सकेंगे, मतलब अपनी पार्टी लीडरशिप और वकला और जो फैमिली है उनसे बात करेंगे तो वो भी आप नहीं बताएंगे। कि ये एक बड़ा एक अजीबोगरीब किस्म का ऑर्डर जो है वो बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पास किया है, और उसका अब देखना ये है कि उसको क्या वो किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि पीटीआई की जो लीडरशिप है, जो उनकी बहनें हैं इमरान खान की, वो भी, और इसके अलावा जो वकला है वो भी ये कह रहे हैं कि जो पाबंदी है वो ये है कि अडयाला जेल से आप बाहर निकलेंगे, वहां पे कैमरे लगे होते थे, वो टाक हम नहीं करेंगे, तो वो टाक जो नहीं करनी हम किसी और जगह बैठ के कर लेंगे, कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत में कर लेंगे। अब देखना ये है कि वो टाक करेंगे तो जेल हुकाम फिर थोड़े थोड़े आएंगे कि ये तो उन्होंने टाक कर दी है, तो ये डिस्प्यूट कायम रहेगा। ऑर्डर आता है तो मजीद आपको हम बताएंगे कि ये ऑर्डर एक्चुअली है क्या और क्या इंप्लीमेंट भी होता है या नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। पीटीआई के 26 नवंबर एहतजाज में पीटीआई के बहुत ज्यादा वर्कर्स जो है वो गिरफ्तार हुए थे। पिछले दिनों तकरीबन 60-70 जो वर्कर्स थे, तकरीबन 86 वर्कर्स लाए गए थे, तो उसमें 20 या 25 लोग जो है उनकी जमानतें हो चुकी थी, तो बाकी तकरीबन 70 के करीब लोग उनको अदालत ने 6 रोज के लिए उनका जो शनाख्त परेड के लिए भेज दिया। अच्छा, मेरे लिए हैरान कौन ये मामला था कि एक बंदा 26 नवंबर को गिरफ्तार हुआ, 26 नवंबर से 4 माह से वो जेलों में है। रावलपिंडी के हसन अब्दाल के अटक के केसेस उन्होंने भुगत लिए, उनकी जमानतें हो गई, और उनको इस्लामाबाद पुलिस उठा के ले आएगी इधर भी, और पेश कर दिया अदालत के सामने, ये शनाख्त पेश कर, मतलब 4 माह हो गए हैं, आपने उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली? अदालत ने ये सवाल नहीं किया। अदालत ने ये भी नहीं पूछा कि आपने उनको शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया। जब वो पिंडी पुलिस के पास थे, आप उसी वक्त उनको रिमांड पे लेते और उनको शामिल तफ्तीश कर लेते, और उनके पास कोई जुर्म बनता था तो उसको आगे फर्दर प्रोसीड करते। लेकिन इन जो इस किस्म के जो एक्ट हैं पुलिस के, उन पर जो है वो सवाल नहीं उठाया अदालत ने, और अदालत ने भी ईद से पहले 6 रोज के लिए शनाख्त परेड के लिए भेज दिया। शनाख्त परेड किस चीज की, आप जो है वो पब्लिकली आ चुके हैं, वहां पे सारी तस्वीरें, शनाख्त परेड का एक पूरा प्रोसीजर है, उसकी तस्वीर सामने नहीं होती, उसको देखने वाला जो पहले उसने देखा ना हुआ, मल्टीपल उसमें है मजिस्ट्रेट के, तो ये 70 लोगों को डाल दिया। अच्छा, इसके वाले से मतलब हमने भी हाईलाइट किया तो पता ये चला है कि 5500 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए थे रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ जगहों से। पीटीआई का क्लेम ये है कि 700 या 600 लोग जो है अभी भी मुख्तलिफ जेलों में हैं, जमानतों की उसमें हैं, और मैक्सिमम जो है वो 4800-4900 लोग जो है वो रिहा हो चुके हैं। उनके मुचलके जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कहते हैं कि करोड़ों में हमने जो है वो उनके मुचलके भरे हैं, और वो रिहाई भी उनकी हो चुकी है, जेलों में भी उनको जो है देख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल इस्लामाबाद की अदालत से है, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से है कि वो पुलिस से ये सवाल क्यों नहीं करते, जब आप ये कहते हैं कि 26 नवंबर को एक जो बंदा है उसका बेटा उसमें हलाक हुआ, उससे आप ये कहते हैं कि ये फॉर्मेलिटीज आपने पूरी करनी थी। एक बंदे का बेटा अचानक जो है वो फौत हो गया है, उसका बेटा इंतकाल कर गया है, और उसको मतलब उसकी सिचुएशन क्या होगी, तो आप कहते हैं फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी, आपने फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की, इसलिए हम ये नहीं समझते कि अननेचुरल जो है वो डेथ थी आपके बेटे की या बाकी 8 लोगों की। आप इतनी रिक्वायरमेंट्स मांगते हैं उस बंदे से जिस पर इतनी मुश्किल गुजरी है, और दूसरी तरफ पुलिस है, इधर से उठाकर उधर से उठाकर इधर, एक से दूसरा मुकदमा, दूसरे से तीसरा, 10-10, 15-15 मुकदमे, वो कहाँ गया सुगरा बीबी केस, और क्या मतलब सूरत हाल है। तो ये सवालात बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद की जो अदालतें हैं उनको देखने चाहिए। फिर बात आती है दहशतगर्दी की, तो आप उठा के देख लें, इस्लामाबाद की अदालतों में 95, 96, 7 बल्कि 99% मैं कहूंगा कि केस जो है वो पॉलिटिकल नेचर के आपने डाले हुए हैं। सदादे दहशतगर्दी अदालत को उधर में उलझाया हुआ है, और 1-2-3% जो है केसेस जो है वो एक्चुअल दहशतगर्दों के हैं, और वो केसेस पीछे रह जाते हैं, और इन केसेस पे सारा टाइम जो है वो गुजर जाता है। फिर कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाए जी, एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है वो काम नहीं कर रही। तो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है। बहरहाल ये बताया यह गया है पीटीआई की जानिब से कि 5500 में से 500-600 लोग जो है वो अभी रह गए, जिनको अभी जो है वो अभी जेलों में है, उनको अब वो जो है फॉलो कर रहे हैं। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।